Kashyap. संक्षिप्त रखें, बिल पास करना है। Chairman, sir, I have risen to support this Central Educational Institutions Reservation Admission Amendment Bill 2012 as presented by Honorable HRD Minister Shri Kapil Sibal ji. There are certain amendments which has been brought in this amendment, और इसमें सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6 जिस तरह से बताया गया है वो लाई गई है। और मुझे खुशी है इस बात की कि कपिल सिब्बल जी जिस तरह से एजुकेशन में कोई नए नए रेवोल्यूशनरी स्टेप्स ला रहे हैं, उसका आपने खास ध्यान रखा है कि इस अमेंडमेंट के माध्यम से जो हमारे डिप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज हैं, उनकी रिजर्वेशन के लिए एडमिशन में जो है वो आप इस अमेंडमेंट के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने की बात सोच रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि आज जब हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि एजुकेशन में सुधार हो, बेहतरीन उसमें क्रांतिकारी स्टेप्स आए, तो हमें आज अवश्य ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करना है, जिन्होंने ये कहा कि शिक्षित बनो, कि बेस जो उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है समाज में ऊपर उठाने के लिए, किसी भी समाज को आगे ले जाने के लिए जो है वो शिक्षा जो है वो उसका बेस है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि एजुकेशन वाज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट commandment of Dr. B.R. Ambedkar, and he called it as milk of loyness. Milk of loyness उन्होंने इस बात को कहा कि तब तक हम उनकी जो है एजुकेशन जब तक नहीं देंगे लोगों को, तब तक हम उनको आगे नहीं ला सकते, उनको हम बैकवर्ड और फॉरवर्डनेस की उनकी जो है वो क्राइटेरिया को जो है वो मेजर नहीं कर सकते हैं। और बहुत से देयर वर सो मेनी सोशल रिफॉर्मर्स and princely states of Kolhapur and Baroda, Mysore, who realized the need of education, and they rendered their contribution in providing educational facilities to the untouchables and other backward classes. Today, I want to say one thing, that in 1944, the then Ministry of Education prepared a scheme of post-matric scholarship for the students belonging to scheduled caste and scheduled tribe. In 1948 and thereafter independence, specific guidelines to the states to take specific care of education and economic condition of the weaker section of the society belonging to scheduled caste, scheduled tribes, and were given under Article 46, yet there was no provision to provide reservation in admission in educational institutions under the Constitution in the beginning. The government of Madras made rules for reserving seats for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. However, the validity of the said rule was challenged in the state of Madras versus Shrimati Chamkamam Rajan, which was in the Supreme Court declared such rule as unconstitutional. To overcome this situation arisen after the court judgment, the Constitution, it was the first amendment in 1951, which passed by inserting clause 4 in the Article 15. It empowered the state to make specific provisions for the advancement of socially and educationally backward classes, scheduled caste and scheduled tribe. Today I want to say one thing here. In 1951, our literacy rate was 18.3%, which has risen to, in 2011, it has come up to 74.4%. मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लिटरेसी रेट ऊपर बढ़ा है, इसी वजह से बढ़ा है कि हमने एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा सुधार लाने का प्रयास किया है। और आज अगर हम देखें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है वो 12.4% गया है, जबकि 12th प्लान में आपका जो हम चाहते हैं कि ये 21% चले जाए। इसके लिए आप जो कुछ प्रयास कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चे हैं, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन और सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा हम देंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं सर सभापति जी, आज हम एक बात देख रहे हैं कि जब रिजर्वेशन की बात आती है तो सारे
समाज में कुछ लोग जो हैं इस बात को उठाना शुरू कर देते हैं कि ये गलत है, परंतु हम उन चीजों को आज मद्देनजर हमको रखना पड़ेगा कि जो सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष तक जो यानी डिप्रेस्ड रहे, आज भी उनके साथ जो इस प्रकार का अन्याय होता है, तो शिक्षा संस्थानों के माध्यम से अगर हमको वो सुविधा अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीसी के लोगों को मिलेगी तो वो ज्यादा बेहतर मैं समझता हूँ वो होगा। और इसी के साथ साथ अगर एजुकेशन में हमारे बच्चे आगे निकलेंगे, मैं 3 बातें कहना चाहता हूं सर, और कि आपको मैं एक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कहा भी हम 6 सीटें करने जा रहे हैं सेंट्रल स्कूल की। हमारी स्थिति ये है, मैं शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं और वहां पर 4 सर सेंट्रल स्कूल हैं, कुल मुझे 2 सीटें दी जाती है और हमारे पास 100-150 एप्लीकेशन आ जाती है, कुल दे हम 2 सकते हैं, तो सभी लोग नाराज हो जाते हैं जैसे हमने किसी को दे दिया और किसी को नहीं दिया। तो अगर इसमें आप बढ़ोतरी करते हैं कि कम से कम 2 स्कूल प्रति जिस तरह आपने किया है अगर हो जाता है तो ये ज्यादा बेहतर है। और एक सर और है कि सेंट्रल स्कूल में जो है मेंबर पार्लियामेंट को कभी वहां पर बुलाया नहीं जाता है, तो उसमें भी आपकी डायरेक्शन चले जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय में आप के माध्यम से जो डायरेक्शन है वो सर ये है कि वहां का जो डीएम है, डीसी है, ही प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग, और जो वहां का मेंबर पार्लियामेंट है जो 18-20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है और वो जो है वहां पर जो है उसके अंडर काम करता है, तो हम चाहते हैं कि वो चेयरमैन होना चाहिए। ठीक है, समाप्त करें। जहां बुलाते हैं वहां पर वो यानी ही इज द चेयरमैन, तो सर इसमें आप ये जरूर सुधार करें कि ये होना चाहिए। तो इसी मैं इतना ही कहना चाहता हूं। एक सर ये आईआईटी और सर ये बहुत जरूरी है, आईआईटी और एम्स में यहां पर विद्यार्थी जो शेड्यूल कास्ट दलित विद्यार्थी हैं, आप अखबारों में पढ़ते होंगे, हर साल जो बच्चे हैं जो वहां पर पढ़ रहे हैं उनके साथ इतना अन्याय करते हैं कुछ बच्चे वहां के कि उनको सुसाइड करना पड़ा है, कई बच्चे ने सुसाइड किया है, उनके साथ बाजू बन रहा है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। तो इस पर भी माननीय मंत्री जी जो है वो नोटिस लेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए